हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के बारे में। व्हाट इज कार्बन एंड व्हाई डज द कार्बन मेक्स अप मेनी कंपाउंड। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के बारे में। कार्बन क्या है और वह इतने सारे कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में जानेंगे। कार्बन is a group 14 element of the periodic table, and carbon is a Latin word which originated from the carbo word which means charcoal. यानी कार्बन it is the fourth most abundant element in our universe and second most abundant element in our human body. हमारे यूनिवर्स के चौथे बड़े पार्ट में ये कार्बन मौजूद है और हमारे ह्यूमन बॉडी का सेकेंड मोस्ट एलिमेंट है जो कि कार्बन है। ये कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पीरियोडिक टेबल के पूरे 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करने वाला एलिमेंट है। और वह ऐसा क्यों होता है, उसके नेचर के बारे में हम लोग जानेंगे और वो कंपाउंड के बारे में जानेंगे कि वो कैसे कैसे कंपाउंड को फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर। ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इट मीन्स पहले ऑर्बिट में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 एंड लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो एज यू कैन सी दैट द इमेज all organic substances contain carbon. Now we will see what is compound. Compound, two या more element combine to form एक compound. जब भी दो या उससे अधिक एलिमेंट एक साथ जब मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। अब देखिए कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा कार्बन कंपाउंड और तीसरा हाइड्रोकार्बन। अब देखिए तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होते हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड एंड सेकेंड आर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड now third are organic compound, organic compound। अब हम एक एक करके तीनों कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे कि कंपाउंड में कार्बन कंपाउंड्स क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो सिंपल डिफिनेशन अगर हो तो कंपाउंड्स दैट मेड अप ऑफ ओनली और ओनली कार्बन। जो भी कंपाउंड, जब भी दो एलिमेंट केवल कंपाउंड कार्बन का हो तो वैसे कंपाउंड को कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। वैसे ही हाइड्रोकार्बन क्या है, इट्स कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड वैसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ केवल कार्बन से मिलके बने हों। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बने होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। द डिफिनेशन इज कार्बन कंपाउंड, कंपाउंड्स containing only carbon, and second is hydrocarbon, compounds containing carbon and hydrogen only, and last organic compound. Organic compounds are the one which are made up of carbon and hydrogen. There are 3 types of compounds. हम लोग इस चैप्टर में कार्बन के बारे में पढ़े, इसके बाद कंपाउंड के बारे में पढ़े। कार्बन के बारे में हमने बताया कि जितने भी हमारे सराउंडिंग में है मैक्सिमम पार्ट्स जो बने हुए हैं वो केवल और केवल कार्बन से बने हुए हैं। और इस चैप्टर में कार्बन और कंपाउंड के बारे में बताया गया है, या कि कार्बन कितने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं, वो उसके नेचर के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट क्यों है जो कि बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो आइए देखते हैं। नाउ अब देखेंगे हम लोग कि जो भी कार्बन में बॉन्डिंग बनते हैं या जो भी कंपाउंड अपना बॉन्डिंग बनाता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखेंगे हम लोग बॉन्डिंग इन कंपाउंड। अब हम कंपाउंड के बारे में जानेंगे कि इसमें जो भी बॉन्डिंग बनेगा वो कितने टाइप्स के बॉन्डिंग होते हैं। तो देखिए कभी भी 2 या मोर एलिमेंट कंबाइंड होते हैं। तो देखिए जब भी 2 एलिमेंट एक साथ मिलते हैं तो किसी न किसी नेचर के कारण से मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। तो पहला नेचर होता है, उस बॉन्ड को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड।
फर्स्ट बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड एंड सेकेंड बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, जब भी दो एलिमेंट कंपाउंड बनाए तो वो कंपाउंड बनते हैं उसके टू नेचर के कारण, या तो दो एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड बनाते होंगे या तो वो दोनों एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते होंगे। तो हाउ टू डिफाइन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर आपसे कोई पूछे कि आयोनिक बॉन्ड क्या है तो उसको आप लोग बताइएगा द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। कभी भी दो एलिमेंट के बीच अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसे बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। एंड सेकेंड इज कोवैलेंट बॉन्ड। को मीन्स क्या होता है? सहायक। वैलेंट मीन्स क्या होता है? वैलेंसी। ऐसा बॉन्ड जिसमें दो एलिमेंट अपनी वैलेंसी को सहायक के रूप में यूज करें उसे हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। दैट बॉन्ड्स मीन्स द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको आप लोग कहिएगा शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड and the transfer of electron between two elements is called ionic bond। तो कार्बन जो है आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, वो ओनली और ओनली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों? ये भी हम लोग पढ़ेंगे अभी कि आखिर क्यों वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और क्यों आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। लेकिन एक बेसिक चीज हमेशा याद रखिए कि कभी भी आयोनिक बॉन्ड जब भी बनता है तो उसमें एक मेटल होते हैं और दूसरा नॉन मेटल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो उसमें मेटल और दूसरा नॉन मेटल वर्ड होगा, नॉन मेटल सबस्टांस होंगे। लेकिन जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो दो एलिमेंट हमेशा नॉन मेटल एंड सेकेंड भी नॉन मेटल के बीच बनता है। इज दैट क्लियर? पहला देखिए, आयोनिक बॉन्ड मीन्स हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। जब भी दो एलिमेंट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करे तो वो क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बनाते हैं। तो अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन कंपाउंड क्यों बनाता है? तो ध्यान से देखिए, कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत सारा कंपाउंड्स बनाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि कार्बन के जो सेकेंड ऑर्बिट होते हैं, देखिए कार्बन क्या होता है, कार्बन का अगर आपसे एटॉमिक नंबर कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो आप बताइएगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। इट मींस द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 4। इसके अंतिम ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, जब भी इसको अगर वैलेंसी अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकता है और नहीं किसी से ले सकता है। तो ये क्या करता है कि वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन का। अगर मान लीजिए एक कार्बन है, इसके साथ एक और कार्बन को हम ऐड करते हैं, एक और कार्बन ले लिए, इन दोनों कार्बन के बीच इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। तो ये कार्बन क्या कहेगा कि आपके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है, आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर लीजिए। तो ये होता है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसे इनका ऑर्बिट भी पूरा हो गया और साथ ही साथ ये दोनों एक कंपाउंड्स भी बना लिए। तो कोवैलेंट बॉन्ड कभी भी बनता है तो वो कार्बन के बीच बनता है। अब देखिए ऐसा कार्बन ही नहीं है, ऐसे सिलिकॉन भी है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कार्बन उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन केवल और केवल 2 ऑर्बिट तक ही सीमित है। ध्यान से देखिए, कार्बन क्या होता है? 2 ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी अगर कोई भी अगर एलिमेंट लीजिएगा जिसमें अब देखिए 2 बॉन्डिंग है, तो इन 2 बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करने के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन बाकी कोई भी अगर एलिमेंट आप लीजिएगा तो उसे ब्रेक डाउन करने के लिए, उसके साथ कंपाउंड किसी और का बनाने के लिए मैक्सिमम लार्ज एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन का जो ऑर्बिट है वो सेकेंड ऑर्बिट तक ही सीमित रहता है। तो ये सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं।
तो ये सबसे मुख्य रीजन है कि इसके लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4। इसी के वजह से न ही यह किसी को शेयर कर पाता है और न ही किसी को ट्रांसफर कर पाता है और न ही किसी से ले पाता है। बस ओनली और ओनली केवल कंपाउंड फॉर्म करता है अपने शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो आइए देखते हैं अब आगे कि कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है तो उसमें कितने टाइप्स के बॉन्डिंग। द मेन रीजन इज कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कि इसमें जो होते हैं कार्बन में इसका एटॉमिक नंबर हो गया कितना 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो 2,4। इट मींस द एटॉमिक नंबर इज 6। तो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 6 और प्रोटॉन की संख्या जो कि इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है इसकी भी संख्या कितनी हो गई 6। तो ध्यान से देखिए प्रोटॉन 6 जो है इलेक्ट्रॉन 6 को बांधे रहता है एक बॉन्ड की तरह, तभी एटम जो होते हैं अस्थिर। ध्यान दीजिए जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 यानी एक इलेक्ट्रॉन। एक और हाइड्रोजन लेगा ये, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना हुआ 1। तो ये अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए पहले ऑर्बिट में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये हाइड्रोजन क्या कहता है कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो और ये हाइड्रोजन कहता है कि तुम भी मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, यानी दोनों लोग क्या करें एक दूसरे के शेयर करें और अपना ऑर्बिट पूरा करें। तो यही होता है जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं शेयर करते हैं। तो इस तरह से दोनों लोगों का ऑर्बिट पूरा हो जाता है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करने पे जो बॉन्ड बनता है उसे बोला जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। शेयर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह देन द डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफर हो, ठीक है, शेयर हो, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके जब भी बॉन्ड बनाए उसे बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरह ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके जो भी बने उसे बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट। लेते हैं अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग लें तो पहले लेते हैं ऑक्सीजन। द एटॉमिक नंबर इज 8। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 8। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 2,6। इसमें लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे अपना बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयर करना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होगा। तो देखिए कैसे, अगर मान लीजिए ये पहले ऑर्बिट में ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑर्बिट में 1, ऐसे देखिए दूसरे ऑर्बिट में 2, 2, 4 और ये 6 हो गया 6, यहाँ पे 2। तो अब देखिए ये क्या करता है कि लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, तो इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है तो इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब भी शेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ द कंपाउंड। इसी तरह हम लोग देखेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगर हम लोग नाइट्रोजन को ले लिए तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 7। जब एटॉमिक नंबर 7 हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 2,5। इससे अगर अपना ऑर्बिट पूरा करना होगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। तो ध्यान से देखिए कैसे होगा, अगर इस साइड अगर हम n ले लिए तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गया लास्ट ऑर्बिट में। उसी तरह नाइट्रोजन का 1, 2, 3, 4, 5। तो अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन का ये शेयर करे इसके साथ, तो इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करे तो इसके लिए भी 3 इलेक्ट्रॉन। द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन the 3 number of electrons share between 2 atoms is called ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोगों ने देखा कोवैलेंट बॉन्ड भी 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर, यहाँ पे है 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आइए देखते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछी कोई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है तो आप कहिएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड ए बॉन्डिंग बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एलिमेंट्स। ये क्या करता है, ये बॉन्डिंग को प्रोवाइड करता है, उनके फिगर को प्रोवाइड करता है
जैसे कि द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट रूल। क्या करता है कि दो एलिमेंट्स के बीच जब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके पिक्चर को प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं कि कैसे वो पिक्चर के सहारे ये दिखाना रहता है कि वो कैसे कैसे बॉन्डिंग बना रहे हैं या कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना रहे हैं। तो आइए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। इनको हम बॉन्डिंग के रूप में दिखाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में दिखाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए कार्बन के बारे में। देखिए अगर आप लिखिएगा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछेगा तो लिखिएगा 2,4। एंड सेकेंड एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपसे कोई ये पूछे कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा तो लिखिएगा 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6। दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, 2,4, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2,6। अब देखिए पिक्चर ऑफ कार्बन 1 है तो कार्बन को ऐसे लिखेंगे और ऑक्सीजन 2 है तो दो साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद देखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन है 2,4, यानी लास्ट ऑर्बिट में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? 4। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये कार्बन के लिए हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन के लिए लास्ट ऑर्बिट में 6 रहने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसी तरह इसमें लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद ध्यान से देखिए सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना रहता है। ध्यान से देखिए पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट रूल, यानी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ऑक्टेट रूल लागू होता है। तो ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इनके लिए ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। इनके लिए देखिए इनके लिए भी ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया और कार्बन के लिए भी ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप CO2 का दिखाइए तो फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स ऐसे आप स्ट्रक्चर दिखाएंगे।